छात्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। यह हिंदी भाषा में अनिवार्य संस्कृत के रूप में सम्मिलित किया गया है और अनेक परीक्षाओं में यह पैराग्राफ अपठित के रूप में भी आता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। 11, 13, 14, 19, 20 ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इन परीक्षाओं में यह आ भी चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अर्थात जो अपनी आत्मा को जानता है वही सबको भी जानता है। जो स्वयं को जानता है वो दूसरों को भी जानता है, वही सर्वज्ञाता है। तो यह याज्ञवल्क्य से पूछा। याज्ञवल्क्य को मैत्रेय उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। मैत्रेय उनकी पत्नी थी, उनसे वो संबोधित करते हैं कि हे मैत्रेय, उदयास्यान अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं, अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता हूं। ततस्ते अन्या कात्यायनिया विच्छेदम करवाणि इति। इसका अर्थ है इसलिए तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। कात्यायनी उनकी दूसरी पत्नी थी। मैत्रेय, यहां पर ये देखिए मैत्रेय लिखा है, और ये कात्यायनी, ये उनकी दो पत्नियां थी। तो वो कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेद करवा दूं, अर्थात कात्यायनी की संपत्ति से और तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा कि यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृतस्यामि इति। मैत्रेय ने कहा कि यदि यह पूरी पृथ्वी वित्त माने धन से परिपूर्ण हो जाए, तब भी क्या मैं अमृत को प्राप्त कर सकूंगी, अर्थात अमर हो जाऊंगी। यदि यह पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमृत हो जाऊंगी, यानी अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले नेति, नहीं। यथैव, जैसे उपकरणवताम जीवनम, जैसे उपकरणों का जीवन होता है। उपकरण माने मशीनरी, जैसे उपकरणों का और मशीनों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नासस्ति वित्तेन इति। वित्तेन माने धन, धन तो नाश करता है अमृत का, यानी अमृत तत्व का या अमरता का नाश कर देता है यह धन। मैत्रेय उवाच, वह मैत्रेय बोली कि एनहम नामृतस्याम, यदि मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, तो मैं क्या करूं। यदि मैं अमर नहीं हो जाऊंगी तो मैं क्या करूं। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, हे भगवान, यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव मे ब्रूहि, तब मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रिया नाशति, हे प्रिया, तुम मेरी श्रेष्ठ पत्नी हो। त्वं प्रियम भाषसे, तुम बहुत प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, आओ बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूंगा। ते अमृतत्व साधनम, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की मैं व्याख्या करूंगा। आइए मित्रों एक बार फिर से देख लें। याज्ञवल्क्य को मैत्रेय उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले, मैत्रेय उदयास्यान अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि,
मैं इस स्थान से मोक्ष की ओर जाना चाहता हूँ, अर्थात ऊपर के स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ततस्ते अनिया कात्यायना विच्छेदम करवाणी थी, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी का बंटवारा करवा दूं। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्वात्, यदि पूरी पृथ्वी धन से भर जाए, तत् किम तेन हम अमृतस्यामिति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं, तथैव यथैव माने जैसे उपकरणानाम जीवनम, जैसे उपकरणों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्विति नाशस्य वित्तेन इति, अमरता का नाश वित्त से होता है, माने धन तो अमरता का भी नाश कर देता है। स मैत्री उवाच, वह मैत्री बोली, एरहम न अमृतस्याम, यदि मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, ते किम अहम तेन कुर्याम, तो मैं क्या करूं। यदि भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति, यदि हे भगवान आप केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदैव में ब्रूहि, तभी मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न शति, हे प्रिया तुम मेरी पत्नी हो, तो हम प्रियम भाष से तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, आओ और बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा, जिससे कि आप अमर हो सकें। मित्रों, ये पाठ था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ इन शब्दों की, कठिन शब्दों की मीनिंग देखते हैं। जैसे ततस्ते, अगर इसको अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें, तो इसका हो जाएगा ततः प्लस ते। ततः माने तब, ते माने तुम्हारे लिए। इसी तरह से यथैव, इसका संधि विच्छेद होता है, यथा प्लस एव, यथा माने जैसे, ए माने ही। एन अहम, एन प्लस अहम, जिससे मैं, इस तरह से इनकी मीनिंग जान सकते हैं। और मैं मीनिंग देखता हूं कि विच्छेदम माने अलग करना, बंटवारा करना। यदि इस, वित्तेन माने धन, पूर्णा माने परिपूर्ण हो जाए, स्यात् माने हो जाए। इसी प्रकार से एनहम, जिससे मैं, अमृतस्याम, अमरता को प्राप्त कर सकूं, कुर्याम माने करूं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं। मित्रों, यदि किसी शब्द में आपको कठिनाई हो तो मुझे आप फोन से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, अथवा मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे। जय हिंद।